हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन ज्योति और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या बताऊँ आपको, क्या नहीं बताऊँ। इतना सब कुछ है बताने के लिए कि एक वीडियो में तो मैं शायद ही आपको कुछ बता पाऊँगी। तो सोचा चलो आज मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा करियर कैसे स्टार्ट हुआ, फिर मेरी लाइफ में पर्सनली क्या क्या चेंजेस आए इस फील्ड में आने के बाद में। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो मैंने कुछ सोच के नहीं ज्वाइन किया था कि मैं क्या करूँगी आगे क्या नहीं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। नहीं पता था कि डाइटिशियन क्या होता है, कौन होते हैं। बस ये पता था कि मेडिकल फील्ड में कुछ होता है, तो जस्ट ज्वाइन कर लिया कि घर नहीं बैठना था। बीइंग अ गर्ल घर बैठना इस लाइक बेसिकली कि बस घर के ही काम करना होता है और कुछ नहीं होता है, तो इसलिए घर नहीं बैठना था। डेफिनेटली अपने लिए रोटी कमानी थी, तो इसलिए कोर्स ज्वाइन किया, बाकी आगे देखेंगे। तो जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया बीएससी होम साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जनरल कैटेगरी में होने के बाद में भी नंबर आ गया, ये बड़ी बात है। बट हाँ, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ठीक है, ओके है, क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई यही सिखा रहे हैं कि तो नॉर्मल है, ठीक है सीख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे जब और सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, देखा कि यार ये क्या है। और जब मैंने फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, पढ़ा, तो मैंने आप बिलीव करोगे कि डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना, इस फील्ड में तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। सब कुछ ऊपर से जा रहा था कि ये क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है, क्या होता है, ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन मैंडेटरी था सब्जेक्ट पढ़ना, ऑप्शनल नहीं था, तो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर सेकेंड ईयर में भी आई तो फिर वो उसमें भी सब्जेक्ट्स आए, तो उसमें मेन्यू प्लानिंग काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। फिर धीरे धीरे देखा, पढ़ा और समझा कि एक डाइट में चेंजेस करके कि हमारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस हो सकते हैं। मेरे को सेकेंड ईयर में जब मैं थी तो उसमें ना मेन्यू प्लानिंग करते थे कि पूरा मील प्लान टाइम के हिसाब से कितना खाना है, पूरा पोर्शन साइज़, प्लेट का साइज़, कटोरियों के साइज़, मतलब उसमें हर चीज़ एक चीज़ के साइज़ हमको दिखाते थे। यार इतना नाप तोल के तो हम घर में नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्यों, चलो ठीक है कोर्स का पार्ट है, करना ही पड़ेगा, तो करते थे। तो बट लगता था कि यार प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। कटोरियाँ हम नाप के तो कभी नहीं हम खाते हैं, कि प्लेट के साइज़ तो देख के कभी नहीं खाते हैं कि ये क्या पूरा इतना टाइम देख के तो कोई नहीं खाता है कि इस टाइम खाना है, इस टाइम नहीं खाना है, इतना तो कोई भी नहीं करता, तो ये कैसे पॉसिबल है। बट देखते देखते ठीक है, अब कोर्स का पार्ट था तो चलो कर रहे थे, सीख रहे थे कि हाँ ठीक है ऐसे होता है, मेन्यू प्लानिंग इस तरीके से होती है, इतनी कैलकुलेशन बहुत। और फिर लगता था यार ये यहाँ से निकलने के बाद जब एक्चुअल में काम करना होगा इस फील्ड में, तो इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा बैठ के। तो यूजुअली मेरे टीचर से यही क्वेश्चन होता था, तो मैम जब हम एक्चुअल में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, काम करेंगे, क्लिनिक्स पे काम करेंगे, तो क्या इतनी कैलकुलेशन करनी होगी। तो उनका वो हंसती थी, स्माइल करती थी कि बेटा जब तुम करोगे ना तुम्हें अपना समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, जब तुम सीखोगे सब कुछ सीखोगे। लेकिन हमने इतनी कैलकुलेशंस करी, इतनी मेन्यू प्लानिंग करी, तो अब कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट लगती ही नहीं है, कि लगता ही नहीं कि इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रट गया है बिल्कुल ही कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, ऐसे करना है। तो जब मैंने वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करी, अपनी लाइफ में अप्लाई करी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा वेट जो होता था 42 kg ऐसे होता था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट से भी पहले। तो सेकेंड ईयर में आते आते जब वो मेरे को एक एक्सपोजर मिला, एक कॉलेज लाइफ मिली, मेरे डाइट में भी चेंजेस आए, पूरा शेड्यूल चेंज हुआ, मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हुई, बहुत अच्छी हो गई, बेसिकली पॉजिटिव वे में हुई। और मेरा तो फास्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैंने डाइट में पढ़ा कि हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है, तो उनका यार ये कैसे पॉसिबल है, इंसान तो फिर खाते ही रहेगा, काम कब करेगा, कि पढ़ेगा कभी इंसान की अगर खाते ही रहेगा तो। बट जब एक्चुअली अपने ऊपर अप्लाई किया कि हाँ हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए खा लिया, वेट गेन करना था, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, सब कुछ ही खा सकते हैं। बट हाँ हेल्दी खाना होता है कि बॉडी हेल्दी वे में ही ग्रो हो। बट
ठीक है, किया। और फिर उसके बाद में अगर फास्ट रखना होता था तो फिर ये होता था कि नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बॉडी को वही हैबिट पड़ चुकी थी खाने की, कि खाना है, कि हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, भूख लग जाती थी, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। देन आई रियलाइज़ कि हम डेली लाइफ में कितना कुछ गड़बड़ करते हैं, कितना सब कुछ मैटर करता है, बेसिकली हमारी डाइट में कितना मैटर करता है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि हम डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें, एक ह्यूमन जो मिस्टेक्स करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सुबह सुबह मोस्टली स्कूल जाना है या फिर ऑफिस जाना है या टाइम नहीं मिल रहा है तो हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट के नाम पे चाय बिस्किट खा लिया, वही ब्रेकफास्ट हो गया। या फिर काफ़ी लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट ना करके 11 बजे, बेसिकली जो रिटायर्ड हैं या घर पे बैठे हैं या छुट्टी है तो 11 बजे सीधा ब्रंच कर रहे हैं। फिर उसके बाद लंच किस टाइम हो रहा है, 3 बजे हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। और खाने का भी कोई पोर्शन साइज़ नहीं है, कुछ नहीं है, जो बनाया वो खा लिया। चावल बने तो सिर्फ चावल खा लिए। लाइक मैं क्या करती थी कि चावल बने हैं तो रोटी खानी नहीं है, सिर्फ चावल ही खाने, चावल मतलब राइस ईटर, खाने ही खाने, राइस ही खाने और कुछ खाना ही नहीं साथ में। तो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक मैं करती थी। इसके अलावा मेरे को सुबह सुबह खाने की हैबिट नहीं थी बिल्कुल भी, स्कूल टाइम से ही वो, तो वो एक मिस्टेक होती थी। इसके अलावा और भी जो मैंने अपने घर में देखा, क्योंकि जब पढ़ रही थी तो मैं ऑब्जर्व भी कर रही थी कि मेरे घर के लोगों की क्या हैबिट है, आसपास के लोग हैं जो वो खा रहे हैं तो वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ रही हूँ और एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। तो वहाँ पे समझ में आता था कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो जैसे एक मिस्टेक, काफ़ी लोग खाने के संग में चाय पीते हैं, हैबिट होती है। मेरी हैबिट नहीं थी बट काफ़ी लोगों की होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीनी है, नींद आ जाती है, तो ये मिस्टेक होती है। इसके अलावा खाना खाते ही चलो खाना खा लिया, अब कोई काम नहीं, चलो लेट जाओ, सो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, मैं जो आपको काउंट करवा रही हूँ सुबह से लेकर रात तक, कि रात में लेट खाना खाया और सो गए, तो यही जो मिस्टेक्स हैं जो हम कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, यही आगे जाके बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। वेट बढ़ने लगता है, डायबिटीज़ बन जाती है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हेल्दी खाना खाओ, रोटी सब्जी खाओ, घर का खाना खाओ, यही सब बताते हैं वो भी, और बट उसको इग्नोर कर दिया जाता है, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। मेडिसिन खाई, ठीक हो गए, चलो बैक टू नॉर्मल रूटीन, वही लेट उठ रहे हैं, लेट खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, या वेट, अगर वज़न कम करने बोला है डॉक्टर ने कि वज़न बढ़ रहा है तो रात का खाना छोड़ दिया। तो ये बेसिक मिस्टेक्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि यार अगर मेरी डाइट बनाने से, सिर्फ एक डाइट से, कोई मेडिसिन से भी नहीं, सिर्फ डाइट से अगर किसी की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, किसी की हेल्थ बेटर हो सकती है, तो क्यों ना बना जाए डाइटिशियन, क्यों ना इस कोर्स को करा जाए। तो फिर मैंने मेहनत करी, बीएससी होम साइंस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 3rd ईयर में मैंने अपना स्पेशलाइजेशन में फूड एंड न्यूट्रिशन लिया। अब बिलीव करोगे, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में जो मैंने सोचा था कि मुझे फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये, मुझे नहीं पढ़ना है, वहीं पे 3rd ईयर में मैंने स्पेशलाइजेशन लिया। हालांकि उस टाइम पे 3 से स्पेशलाइजेशन थी, तो मेरे 2 ऑप्शंस और थे मेरे पास में चूज़ करने के लिए कि हाँ अगर मेरे को फूड एंड न्यूट्रिशन में नहीं दिखा तो मैं बाकी ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। हालांकि मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था और बहुत मन से करती थी मैं, तो वो भी मैंने चूज़ किया था। बट इसके बाद में बीएससी होम साइंस करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, उसके बाद में भी डाइटिशियन बनने के लिए आपको डिप्लोमा या मास्टर्स करनी पड़ती है। मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम दिया, उसमें नंबर नहीं आया क्योंकि जनरल कैटेगरी थी। बाय लक ग्रेजुएशन में तो एडमिशन मिल गया, कॉलेज में मिल गया, बट मास्टर्स में नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो कुछ और ऑप्शन देखते हैं। बट हाँ, पीजी डिप्लोमा भी होता है, इसमें 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। सो मैंने उसके लिए फॉर्म फिल किया, वहाँ पे मेरा नंबर आ गया और फिर मैंने वही चूज़ कर लिया कि चलो इसी में ही बढ़ते हैं आगे। डिप्लोमा किया तो उसमें मैंने और पढ़ा और जाना, काफ़ी चीज़ें समझ में आई अपनी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे रिएक्ट करती है, कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर बॉडी ठीक नहीं है तो क्या सिम्टम्स हमें मिलते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक कोर्स तो नहीं करा सकती हूँ, बट हाँ वीडियोज़ के थ्रू थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता सकती हूँ जो आप समझेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे मेरी तरह, तो आपकी लाइफ भी डेफिनेटली बहुत बेटर हो जाएगी। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ,
ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक्चुअल में है। हेल्थ इज़ एक्चुअली वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है, क्योंकि अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपकी हेल्थ ठीक होगी। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। या अगर आपको घर भी चलाना है, आपको सिर्फ कमा नहीं रहे हो, अगर आप घर पे चला रहे हो तो घर कैसे चलाओगे? जब आपकी बॉडी ठीक होगी, आपकी हेल्थ ठीक होगी, तभी पॉसिबल है। और एक अच्छी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है अच्छा खाना, और जिस पर हम फोकस नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या फिर जिम चले जाते हैं। हम अपनी डाइट पे खास ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसके बाद में मैंने मास्टर्स भी किया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मास्टर्स में नंबर नहीं आया तो मैं मास्टर्स नहीं करूँगी। मैंने इग्नू से मेरे को पता चला कि बिना एग्ज़ाम के भी एडमिशन मिल जाता है, लाइक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे। तो मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन में था ही, डिप्लोमा भी था और ग्रेजुएशन भी थी, तो मुझे मास्टर्स में भी मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो मैंने वो मास्टर्स जो 2 साल की होती है मास्टर्स, बट वहाँ पे इग्नू में 5 साल का ऑप्शन होता है कि आप 5 साल तक कंप्लीट कर सकते हो 5 साल में, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे आप जब बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और वो उस पर बहुत देर में अपडेट होते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है जब आप डिस्टेंस से करते हो। तो मुझे भी पूरे 5 साल ही लगे। मैंने इंटर्नशिप करी, अपनी सब कुछ किया, डिज़र्टेशन करी, और डिज़र्टेशन में मैंने इतना सब कुछ देखा, पढ़ा कि यार इतना एक्चुअल में क्या है। अब एक मिथ मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी डिज़र्टेशन थी वो आयरन के ऊपर थी कि आयरन रिच फूड्स, लाइक मेरे से ग्रेजुएशन में डिप्लोमा में टीचर्स पढ़ाती थी, वो कोशिश करती थी कि एटलीस्ट इन लोगों को, जो ये फ्यूचर डाइटिशियंस हैं, पहले इनका तो मिथ तो दूर करा जाए, जो इनको गलतफहमी वो तो दूर करा जाए, तभी तो बाहर आगे लोगों का होगा। तो मिथ क्या था कि आयरन रिच फूड्स के ऊपर। अब आप थोड़ा सोचिएगा कि आयरन रिच फूड्स क्या होते हैं। तो आयरन के नाम पे सबका आंसर, मोस्टली लोगों का आंसर क्या होता था? पालक, लाइक अनार, एप्पल, ये सब होते थे आंसर्स। मेरे को भी यही पता था क्योंकि गूगल पे यही है। इवन आप डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर को भी यही पता है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। इवन जो पुराने डाइटिशियंस हैं वो भी आपको यही बताने वाले हैं, जो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि पहले इस पर रिसर्च नहीं हुई थी तो नहीं पता होता था। तो इवन पढ़ने के बाद में भी मेरे को दिमाग में नहीं बैठा। टीचर ने बुलाया और पूछा कि आयरन रिच फूड्स बताओ। सो आई सेड मैम पालक, स्पिनच और पोमीग्रेनेट, एप्पल। मैम कहती है कि आर यू किडिंग मी? और ये जो लाइन है मेरे दिमाग में अभी तक बैठी हुई है, फिट है कि आर यू किडिंग मी? तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ में कि ये बताया मैंने तुमको? मैं कहा अच्छा नहीं मैम ये नहीं है। तो आयरन रिच फूड एक्चुअल में ये नहीं है। तो आयरन होता है आपकी, आप जैसे मैं आपको इजीएस्ट वे बताती हूँ कि आयरन का कलर क्या होता है। लोहे का रंग डार्केस्ट ब्राउन होता है, ब्लैकिश शेड में होता है। तो आपके खाने में जो इस कलर के फूड्स हैं, जैसे कि आपका गुड़ है, काला चना है, तो आप कलर से पहचान सकते हो आयरन रिच फूड्स को। काले तिल होते हैं, आपका सोयाबीन होता है, तो इसमें आयरन है। तो आप इस तरीके से इजीली याद कर सकते हो कि आयरन के लिए हमको ये चीज़ें खानी है। खजूर हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, तो इसमें आयरन होता है। तो ये पता चला। तो अभी तक भी इवन मेरे को 5 साल हो गए हैं फील्ड में काम करते करते, लेकिन मैं अभी, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों का मिथ दूर करूं, एटलीस्ट स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। क्योंकि हर मंथ पीरियड्स होते हैं, ब्लड लॉस होता है, तो दिक्कत होती है, बट फीमेल्स बताती नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आए कि हाँ मुझे और वीडियोस बनानी है और आपके साथ में शेयर करनी है, आपको बताना है और भी बहुत कुछ। अभी बहुत कुछ रह गया है, हालांकि यही वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन सच बताऊँ बहुत कुछ रह गया आपको बताने के लिए। तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये लाइक मुझे बताने के लिए होगा एक्चुअली कि हाँ और वीडियोस आपको चाहिए, जानना है। ठीक है, तो थैंक यू।